गुरुवर विद्या सागर महाराज की। जिंदगी में कोई थोड़ा भी कोई प्रकाश मिल जाता है तो एक मन में साहस होता है कि कुछ हम रास्ता खोज लेंगे। रास्ता भली नहीं खोज पाए, शायद कोई रास्ते का संकेत हमें मिल जाए। जिंदगी एक ऐसी अनभ्यस्त दशा में फंस गई है कि जो हम चाहते हैं उसके रास्ते हमें पता नहीं है। जो हमारे लिए हितकारी है उस वस्तु को हम पहचानते नहीं। जिस मंजिल पर मुझे जाना चाहिए वो मंजिल मुझे पता नहीं। हमें वो रास्ते पते हैं जिन रास्तों पर हमें चलना नहीं चाहिए। हमें उन सब वस्तुएं प्राप्त हैं जो वस्तुएं हमारे लिए नुकसानदायक हैं। हमें वे सब वस्तुएं सुलभ हैं जो हमारे लिए हितकारी नहीं है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने समय सार में शुद्ध परिचिदान भूदाह सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा। ए तस्व लंभो नभरी न सुलभो बेहत्तस्य। शुद्ध हैं, परिचित हैं, अनुभव में आई हुई हैं। कौन सी बातें जो बंद की कथाएं हैं, जो हमारे लिए संसार में रुलाती है, उनसे हम परिचित हैं। कोई हमें सिखाता नहीं है, हम सीख जाते हैं। संसार की बातों को कोई सिखाता नहीं है पर हम सीख जाते हैं। क्रोध करना किसी ने सिखाया नहीं है, हम सीख गए। मान माया लोभ करना किसी ने सिखाया नहीं, हम सीख गए। बुरे कर्म करना कोई सिखाता नहीं है, व्यक्ति सीखता है। शराब पीना कोई सिखाता नहीं, फिर भी पीने लग जाता है। गुटखा खाना कोई सिखाता नहीं, खाने लग जाता है। बुरा मार्ग किसी ने बताया नहीं, फिर भी वह गलत मार्ग पर खोज लेता है। सबसे बड़ा प्रमाण है पुनर्भव का। लोग कहते हैं कि हम पूर्व भव में थे या नहीं। सबसे बड़ा प्रमाण कुंद कुंद स्वामी ने देखा कि यदि तुम नहीं थे पहले, तुम्हें मुंह से खाया जाता है, तुम्हें किसने सिखाया है? कहां से सीखा तुमने? और बालक मुंह से ही खाने की बात करता, कैसे सीख गया वो? इतनी सारी बातें जो अपन संसार में किसने सिखाई? जंगल में अकेला रहने वाला शेर भी क्रोध करता है, किसने सिखाया उसको गुस्सा करना? वो कैसे सीख जाता है कि मुझे मांस खाना है और ये मांस है और मुझसे ही खाना है? स्पष्ट रूप से जन्मांतरों का संस्कार हमारी जिंदगी में पड़ा है
वो संस्कार हमारे उदय में आता है, हम वह सब कुछ करने लग जाते हैं जो हमने अतीत भव में किया है। एक और आप इसमें मोटिवेशन ले लें। वर्तमान में जिस कार्य में तुम्हारी विशेष रुचि हो, समझ लेना अतीत में तुम वो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, और अतीत में तुमने इतना किया है कि उसका संस्कार आज तक आ रहा है। आप अपनी लिस्ट बनाना कि तुम्हारी जीवन में कितनी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं चाहते हो फिर भी मन वहीं जाता है, बार बार वहीं जाता है। तुम नहीं चाहते हो कि मैं क्रोध करूं, क्रोध आता है। नियम से दो बातें समझना, तुम्हारी इस बात की इस तरफ क्यों रुचि जाती है? तुम नहीं चाहते मैं इसे देखूं, फिर भी वही देखने में आता है। तुम नहीं चाहते मैं सोचूं, फिर भी बार बार वही बातें आ रही हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि तुमने उसको इतना महत्व दिया है, पूर्व भाव में इतना महत्व दिया कि उसके लिए तुमने सब कुछ ठुकरा दिया, धर्म ठुकरा दिया, गुरु ठुकरा दिए, बड़ों की बातें ठुकरा दी, माँ बाप को ठुकरा दिया। सब ठुकरा दो, लेकिन मैं ये कार्य करूंगा। सबने समझाया, तुम समझे नहीं। सबने मना किया, तुम माने नहीं। इतना महत्व तुमने दिया उस कार्य में, इतना महत्व कि तुम माँ बाप को छोड़ सकते हो, माँ बाप को दुखी कर सकते हो, लेकिन वो पाप नहीं छोड़ सकते। तुम इतने ज्यादा महत्व दिया कि तुम महाराज को छोड़ सकते हो, लेकिन तुम वो कार्य नहीं छोड़ सकते जिसमें ये कहा हो या तो महाराज को छोड़, नहीं तो ये तू व्यसन कर रहा है ना, इसको छोड़। बहुत बड़ी बात, सब लोग गौर से सुनना, इसको गौर करना। बहुत बड़ा एक निर्णायक सूत्र दे रहा हूं आपको। सब अपने अपनी परीक्षा कर लेना, हम भी और आप भी सब। ऐसा कार्य जिस पर हमें अपने हितैषी, परोपकारी, गार्जियन, हित उपदेशी, हित की बात को भी छोड़ने को हम तैयार हो जाएं, लेकिन हम उस आदत को नहीं छोड़ेंगे जिस आदत को बड़ों ने ये टाइटल दे दिया, या तो ये कर ले या मुझे चाह ले। मान लिए माँ बाप ने कह दिया, या तो तू मेरे पास रह जा, मेरी बात मान, नहीं तो ये छोड़ दे। उसने कहा ठीक है पापा, मैं आपको छोड़ता हूं। 10 नोट कर लेना, तुम्हारे एक भव नहीं 10 भवों तक भी अब तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसी योनि मिलेगी जिस योनि में तुम्हें कुछ भी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं मिलेगा। थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं। आप लोग गृहस्थ, आपने माँ बाप क्यों छोड़ दिए? किसके कारण से? किसके कारण से छोड़े आप? पूजनी थी माँ बाप। पूज्य पुरुषों की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे हितैषी हैं। तुमने कहा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए छोड़ा है। संयुक्त परिवार में मेरा स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही थी। संस्कार बन जाएगा। भवांतरों में तुम ऐसी पर्याय पाओगे जहां गार्जियन नहीं मिलेगा। तुम तो होगे,
लेकिन गार्जियन नहीं होगा। जन्म तो होगा, गार्जियन नहीं होगा। पशु पर्याय हो, पशु का गार्जियन नहीं होता, जन्मदाता होता है, माता होता है, पिता होता है, लेकिन गार्जियन नहीं होता। सदा उसके संबंध में हित की बात सोचने वाला नहीं होता। थोड़े दिन सोचता है, छोड़ देता है, क्योंकि तुमने एक पूज्य पुरुष को किसी कारण छोड़ दिया। आपने माँ को क्यों छोड़ा? बोले महाराज मेरे लिए तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन निर्णय हुआ कि पत्नी और माँ में एक का चयन करना था, क्योंकि ऐसा पत्नी ने कह दिया या तो माँ रहेगी तुम्हारी या मैं रहूंगा। 99% लोग का पक्ष पत्नी की तरफ जाएगा। बस अब कर्म व्यवस्था बनाएगा तो स्त्री तो मिलेगी, लेकिन माँ नहीं मिलेगी। माँ जन्म देगी, लेकिन जिंदगी नहीं देगी वो, जैसे पशु करते हैं। पशु में पुरुष होते हैं मतलब, और स्त्रियां भी होती हैं। त्रियंच होते ना, त्रियंचनियां होती हैं। तो त्रियंच त्रियंचनी कौन बनते हैं? जिनको स्त्री से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि वो पूजनी माँ को भी छोड़ने को तैयार है। कर्म कहता है इसको स्त्री तो मिलेगी, स्त्री तो मिलेगी, त्रियंचनी तो मिलेगी, लेकिन इसको मां नहीं मिलेगी। ऐसी योनि की तलाश की जाएगी जहां मां नहीं होती है, स्त्री होती है। क्योंकि तुमने कितना बड़ा बलिदान दे दिया। उन बच्चों से मैं सदा कहा करता हूं जो लव मैरिज करते हैं, मैंने कहा भाई तुम्हारा कितने साल से प्रेम चल रहा है? तो बोले महाराज साल भर हो गया। और तेरी माँ का प्रेम कितने साल से चल रहा है तेरे ऊपर? माँ का प्रेम, प्रेम का अर्थ है एक दूसरे को चाहना, एक दूसरे के मरना, एक दूसरे। तो माँ का कितने साल का है? बोले 25 साल का। और जो प्रेम माँ का है वो कितने भी करें, कितनी भी लवर क्यों ना हो, उतना प्रेम कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। उतने अत्याचार तुम्हारे सहन कर ही नहीं सकती जितने माँ ने सहन किया। जो जो नाटक यदि तुमने माँ के सामने किए हैं, उतने नाटक तुम हिम्मत हो तो पत्नी के सामने करके दिखाओ। हो कोई बहादुर तो आ जाए आगरा में मैदान में। जो जो नाटक, जो जो तुमने किए हैं, वो करके दिखाओ। एक दिन करके दिखा दो, दूसरे दिन ही पता चल जाएगा, भाग जाएगी, डाइवर्स ले लेगी। मां ने जितना सहन किया है उतना तुम्हें, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मां ने बहुत बर्दाश्त किया, बर्दाश्त ही किया, लेकिन पत्नी इतना बर्दाश्त नहीं करती। उसके बावजूद भी तुमने उसको चला। माँ बाप ने कहा बेटा और बहू को लाएगा तो फिर मैं तो तेरे साथ नहीं रह पाऊंगे। मैं धर्मात्मा हूं, मैं गुरु भक्तन हूं, मेरा धर्म छूट जाएगा। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, सारे भारत के युवा वर्ग कोट करना। बच्चे न सुन रहे हो तो उनके माँ बाप इस बात को थोड़ा सा निकाल करके उस बच्चे को फोन से भेज देना। क्या बोलते उसको, हाँ, उसकी क्लिप भेज देना। यदि उसने ये भाव कर लिया मम्मी पापा मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, 25 साल का प्रेम छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं इसी से शादी करूंगा,
कान खोल के सुनो, पत्थर की लकीर है। नियम से ऐसा बालक ऐसी कन्या दोनों के दोनों स्त्री और पुरुष तो बनेंगे, लेकिन पशुओं में बनेंगे। स्त्री पुरुष तो बनेंगे। शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण पड़े। स्त्री और पुरुष तो तुम दोनों मिलोगे, पक्का है, लेकिन पशु पर्याय में मिलोगे, त्रियंच और त्रियंचनी में मिलोगे। तुम्हें मां के द्वारा जीवन नहीं मिलेगा, जन्म मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा। पत्थर की लकीर समझना। और भी किसी कार्य में आप ले लें, आपको कहीं जाना है, जैसे हमने कल बताया था, कोई कल छोटी मोटी बात नहीं कही थी हमने। आप दोस्तों के आने पर आप कुछ ऐसा करने वाले थे कि मम्मी पापा के आने पर वो कार्य तुम नहीं कर पाए, तो तुमने अवशगुन मान लिया। अच्छा नहीं लगा तुम्हें, अच्छा नहीं लगा। उसी समय तुम्हें ऐसा कर्मबंध होगा कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, कोई तुम्हें सलाह देने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं मिलेगा। जैसे पशुओं को कोई नहीं टोक पाता। कहां जाना है, क्या खाना है, क्या पीना, कुछ नहीं, कोई तुम्हें टोकने वाला ही नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें सहेजने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें गाइड नहीं मिलेगा, कोई निर्देशक नहीं मिलेगा। तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। ऐसे लोग पशुओं में जन्म लेते हैं, जिनकी जिंदगी का कोई भी, उनका ना कोई विद्यालय होता है, ना कोई उनका शिक्षक होता है। अपनी जिंदगी जियो, अपने तरीके मरो, कुछ भी नहीं, कोई बताने वाला नहीं। पशुओं को लोग क्यों पकड़ लेते हैं शिकार में? आप लोग पकड़ने का वो रखते हैं दाना, और वो उसमें जाता है, जल्दी से फंस जाता है। शेर को पिंजड़े में बकरी बांध देते हैं, वो फंस जाता है। क्यों शिकार किया जाता है पशुओं का? पशु क्यों शिकार के जाल में जल्दी फंस जाते हैं? क्यों लोग पशुओं का शिकार खेलते हैं? क्योंकि पशुओं को किसी व्यक्ति ने शिक्षा नहीं दी। आपने अपने बालक को शिक्षा दी है, बेटा ध्यान रखना, यहां रहना, यहां करना, ये करना, वो करना। लेकिन आप पशुओं को कोई नहीं देता, जो चाहे पकड़ लेता है, जो चाहे पकड़। बंदर को पकड़ लिया, ले साहब, अब तुम्हारे बेटे को कोई नहीं पकड़ सकता, वो भाग जाएगा। क्यों? तुमने कभी अपने कार्य में माता पिता का आना विघ्न माना होगा, अशुभ नहीं लगा होगा। कर्म ने उस समय कहा, इसको उस समय यदि आयु बंद हो जाए तो नियम से वो पशु बनेगा, पशु बनेगा। अभी मैं नेगेटिव पॉइंट दे रहा हूं कल की बात को लेकर। कभी भी हो, किसी भी कार्य में उनको, और इसी प्रकार तुम कोई ऐसी गलती करते हो जिस कारण से तुम गुरु का सामना नहीं कर सकते, तुम ऐसी गलती, तुम्हारे में गलती है, तुम गुरु को आहार नहीं दे सकते, कोई ऐसी कमी है, फैसला कर लो, दो में से एक। जो कार्य तुम करने जा रहे हो उस कार्य में गुरु छूट जाएगा, गुरु तुम्हारे साथ नहीं होगा, गुरु को आहार नहीं दे पाओगे। क्योंकि तुम्हारे पास एक गलती है और तुमने फैसला किया, ठीक है, मैं जो खाता हूं, जो करता हूं, तो देख लो महाराज छूट जाएंगे। बोले महाराज को छोड़ता हूं, मैं अपनी आदत
नहीं छोड़ूंगा। हैं दुनिया में ऐसे लोग कि नहीं? घर में चौका लग रहा है लेकिन हार नहीं रहे। क्यों? मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा, महाराज छुड़ाएंगे। मैं शराब नहीं छोड़ सकता, महाराज छुड़ाएंगे। मैं जिससे शादी करना चाहता हूं महाराज जी से पूछूंगा तो नहीं करने देंगे। मैं महाराज को छोड़ता हूं लेकिन मैं एक कार्य नहीं छोड़ूंगा। महानुभाव कभी यदि आ जाए, बहुत इतना बड़ा अपशगुन, इतना बड़ा अपशगुन जिंदगी का, महानुभाव कितनी भी बुरी किस्मत क्यों ना हो, कितनी भी, इससे बड़ी बुरी किस्मत नहीं बनेगी। उसी समय वज्र गिरेगा तेरे ऊपर। क्या कहा तूने? महाराज को छोड़ सकता है, गुटखे को नहीं। महाराज को छोड़ सकता है, व्यसन को नहीं। महाराज को छोड़ सकता है, रात्रि भोजन नहीं। महाराज को छोड़ सकता है। बस खत्म हो गया मामला। तुमने जैसे कहा हाँ मैं महाराज को छोड़ दूंगा, रात्रि भोजन नहीं छोड़, तुरंत उसी समय कर्म का बंध होगा। उल्लू पर आएगा। रात्रि में जो जिनको दिखता है निशाचर, नक्तचर, रात्रि में जो दिखता है जिनको रात्रि में भोजन ढूंढते हैं, उसी समय बंद होगा। आयु बंद होगा तो नियम से हो जाएगा। क्योंकि तूने एक बुरी आदत पर एक सबसे बड़ी शक्ति को छोड़ दिया। इतने से कार्य के लिए तूने इतना बड़ा त्याग कर दिया। आहार देने के लिए देवता तरसते हैं, एक गुटके के लिए तुमने कह दिया मैं आहार छोड़ता हूं। महानुभाव मत करना ऐसी गलती, मत करना। जब तक तुम्हें दो में से किसी एक का चयन करने का मौका न मिले तब तक फिर भी करते रहो, करते रहो। जो तुम करते हो करते रहो। क्योंकि अभी कोई वो सारे कार्यों के लिए तुम्हें छूट है जिस कार्य में दो का एक निर्णय करने का मौका न मिले, वो सब करो, कोई बाधा नहीं है ना। इस कार्य करने में माँ बाप नहीं छूटेंगे, इस कार्य करने में गुरु महाराज नहीं छूटेंगे, इस कार्य करने में मेरा मंदिर नहीं छूटेगा, इस कार्य करने में मेरा आहार दान नहीं छूटेगा, इस कार्य में मेरा भगवान का अभिषेक नहीं छूटेगा, इस कार्य में मेरा कुछ भी नहीं छूटेगा। लो, सारांश में तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें क्या करना है, क्या करना है वो सब कार्य करो। आप ग्रस्त हैं, बस इतना छोड़ दो। यह कार्य करने में हमें कितने लोगों को छोड़ना पड़ेगा, जो तुम्हें करना होगा। सिर फोड़ना है फोड़ दो, मर्डर करना है कर डालो, शराब पीना पी डालो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो। बस मुझे एक लिस्ट चाहिए, जो जो तुम करना चाहते हो इस करने के बाद क्या क्या छूट जाएगा, फिर क्या क्या नहीं कर पाओगे, क्या क्या छूट जाएगा। मर्डर कर दो, कर दो, बस मुझे इतना बता दो। मर्डर करने के बाद, पकड़े जाने के बाद क्या क्या छूट जाएगा, बोलो ना जल्दी। क्या क्या छूट जाएगा? परिवार छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा। एक को मार तो लगे उस दुश्मन के कारण से। एक दुश्मन को तुमने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी, एक दुश्मन के कारण। जैनियों को ऐसे ही कायर नहीं बनाया, कायर नहीं बनाया है महावीर स्वामी ने। ऐसे ही नहीं तुम्हारे लिए क्रोध के लिए हिंसा करने। सबसे कम जैनी हिंसा क्यों करता है? क्यों नहीं मर्डर करते हैं जैनी? क्या करके नहीं जानते हैं? क्यों नहीं जिहाद छेड़ते हैं जैनी? क्या जिहाद करके नहीं जानते हैं? क्या हाथ पैर नहीं है? सबसे दुनिया में सबसे कम मर्डर, हत्याएं कौन सी जाति में होती है?
जैन जाति में, पूरे भारत का सर्वे बता रहा हूं, सबसे कम, बहुत बिरले लाखों करोड़ों में कोई एकाध कभी, सबसे कम है हर जाति में। मैंने देखा जितनी भारत की जातियां हैं, मर्डर करने की संख्या सबसे कम जैनियों की है। डकैत जिसे डकैती कहते हैं, सबसे कम डकैत जैनी कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। मैंने सोचा क्यों, क्या जैनी लड़के नहीं जानते क्या? जानते हैं। क्या निपटा के नहीं जानते तुम लोग? जानते हो। अरे जैनी जब निपटाने पे उतरे तो ऐसा निपटाएगा कि पता भी नहीं चलेगा और निपटा देगा। तुम क्या, मैं भी जानता हूं, ऐसे ही नहीं कि मैं कोई अनजाना नहीं हूं, पापों से अनजाना नहीं हूं, है ताकत है। 12 योजन की द्वारका को भस्म करने की ताकत है। क्यों? बस महावीर स्वामी ने एक ही बात कही, बहादुर है तू, निपटा सकता, तेरे में ताकत है, बस इतना बता दे, इस करने के बाद क्या क्या तेरी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए कह रहा हूं, परिवार छूट जाएगा, हम जेल में सड़ेंगे, मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा। महानुभाव, पिट जाना, मर जाना, लेकिन मारना नहीं। किसने कहा सब छूटे तो छूट जाए, मैं निपटाऊंगा, जाओ, तुम दुनिया में जन्म तो लोगे लेकिन तुम्हें परिवार नहीं मिलेगा, बिना परिवार के रहोगे, क्योंकि तुमने उस हिंसा के लिए परिवार की फिक्र नहीं, परिवार छूट गया। जिन जिन कारणों के कारण आपका जो आदर्श हैं, जो प्यारे हैं, वे छूटते हैं, उन कार्यों को आज के बाद तुम्हें नहीं करना है। बस एक ही सवाल करो, मैं इतना बड़ा बलिदान नहीं कर सकता। पत्नी कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, छोड़ दो, मैं मां को नहीं छोड़ सकता, मां को नहीं छोड़ सकता। महानुभाव, ना जाने कितने भवों तक तुम कभी अनाथ नहीं होगे, और ये नियम पाल लिया तो तुम्हारे कंधे पर मां की अर्थी नहीं जाएगी, उसके पहले ही तुम दीक्षा ले लोगे। ये है वरदान। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, इतना बड़ा पापी नहीं हूं मैं, पापी तो हूं, पाप का भाव तो है, पाप कर भी सकता हूं, लेकिन इतना बड़ा बलिदान नहीं दे सकता मैं। एक बच्चा आया, उसने कहा देखो मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, मैं गुरु महाराज को नहीं छोड़ सकूंगा। यदि तेरे से शादी करने के बाद मेरे गुरु आहार लेना बंद कर दें, बस ये सहन मुझे नहीं है, जिंदगी में मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मैं गुरु को नहीं छोड़ सकता। वो मेरे पास आया, उसका जिसके साथ होना, महाराज जी बस आपके अधीन है हमारी जिंदगी। रो पड़े हुए, आपके अधीन, जिससे मैं संबंध बनाना चाहता हूं उसकी एक ही शर्त है, मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगा। गुरु को आहार दान देने से मैं वंचित नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा महाराज जी आप थोड़ा सा कह दो कि हाँ कर लो, हम वंचित नहीं करेंगे। मैंने कही छोकरे तू मुझे ही पढ़ा रहा है। नहीं किया, उसने नहीं किया। मैंने ध्यान किया, मैंने कहा ये जीव कौन है? बोले ये जीव इतना आसन्नभव है कि अब आज तुम्हें पाया है, कल साक्षात तीर्थंकर को गुरु बनाएगा। ये गुरु के लिए जिंदगी आहूत कर दी, जिंदगी की साथी को छोड़ने को तैयार है, गुरु नहीं छोड़ेगा। क्योंकि तुम तो हम एक जन्म में मिल रहे हैं
गुरु का साथ तो हमें जन्म जन्म तक चाहिए। दुनिया में 3 चीजों का डाइवर्स नहीं होता महानुभाव। पहला माँ बाप का, कितना ही अलग हो जाना, बल्दियत में तो नाम अलग नहीं पड़ेगा। पत्नी का डाइवर्स हो जाता है, फिर उसके बाद पति का नाम लिखना जरूरी नहीं है, सुआ सूतक ही खत्म हो जाते हैं डाइवर्स होने के बाद। और एक नहीं छोड़ सकते हैं, गुरु को, तीसरा भगवान को। ये 3 चीजों का कभी डाइवर्स नहीं होता, ये 3 चीजों का कभी त्याग नहीं करना। और ये 3 चीजें जहां छूटने लग जाएं वहां अपनी जिंदगी के सब कुछ छोड़ देना, लेकिन इन 3 चीजों को नहीं छोड़ना। पहली चीज माँ बाप, ये नहीं छोड़ना। दूसरी चीज, माँ बाप को कभी भी किसी भी कार्य में अशुभ मत मानना, आवश्यक नहीं। दूसरे नंबर पर गुरु महाराज, तुम्हें कुछ भी कार्य की मनाही नहीं है। तुम मुझे कितना चाहते हो, मैं नमोस्तुओं से अंदाजा नहीं लगाऊंगा, मैं दान से अंदाजा नहीं लगाऊंगा, मेरी पूजा से अंदाजा नहीं लगाऊंगा। तुम बस आज एक प्रतिज्ञा कर लो, मेरे भारत के सारे भक्तों, एक प्रतिज्ञा कर लो कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे महाराज छूट जाए, जिससे महाराज मेरे से आहार लेना बंद कर दें। बस वो कार्य मैं नहीं कर सकता, वो कार्य मैं नहीं करूंगा जिस कारण से महाराज आहार नहीं लेंगे, जिस कारण से महाराज हमारे छूट जाएंगे, वो कार्य नहीं करना। एक छोटा सा नियम है, बड़ा नियम नहीं है, छोटा सा नियम है, वो कार्य नहीं करूंगा। मौका है, ठीक है, मैं महाराज से पूछता हूं, महाराज ये कार्य कर लूं, हम आहार से वंचित तो नहीं हो जाएंगे? महाराज ने कहा नहीं होगे, कर लेना। कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, बस उस कार्य को छोड़ना है जिस कार्य के लिए तुम इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार हो। महाराज छूटे तो छूट जाए, नहीं जाऊंगा महाराज के पास, देख आशीर्वाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलने दो। मत करना रे गलती, मत करना, मत करना। कितना भी कुछ हो जाए, मान हो जाए, अपमान हो जाए, सारा तीर तुम्हारी सारी संपत्ति छिन जाए, कुछ भी हो जाए, बस मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। बस जैनी बनने का तो मैं नियम दे रहा हूं, अगला भाव भी जैनी की गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं जैनियों को। इस भाव में जैनी, बस तुम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तुम्हें मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएं, अभिषेक को तुम्हें पाबंदी लगा दी जाए। अब तुम अभिषेक नहीं कर सकोगे, अब तुम पूजा नहीं कर सकोगे, अब तुम पंचकल्याणक में मुख्य पात्र नहीं बन सकते, तुम भगवान की मूर्ति विराजमान नहीं कर सकते हो। बस कोई भी कार्य करने के पहले ये 3-4 बातें विचार कर लेना, कहीं मैं अभिषेक से वंचित तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं कोई विधान पंचकाणक हुआ तो उसमें मैं इंद्र बन सकूंगा या नहीं, इतना ध्यान रखना। तुम इतना ध्यान रखना, कोई भी कार्य कर रहे बन सकूंगे कि नहीं। यदि ना आवे महानुभाव, कितना भी तुम्हें बलिदान करना पड़े कर देना, जिनेंद्र भगवान को मैं नहीं छोड़ सकता। बस खत्म बात है, मैं जिनेंद्र भगवान को नहीं छोड़ सकता। बस ओहो महानुभाव, किस्मत बदलता हो, ऐसी किस्मत बदलेगी, ऐसी किस्मत बदलेगी कि तूने इतना प्यार किया भगवान से। हाँ,
यदि मुझे दर्शन नहीं मिला मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये साधारण त्याग नहीं है महानुभाव, बहुत बड़ा उसने बांध दिया भगवान को, मान लिया होगा। उसने कहा नहीं भगवान मेरे दर्शन का नियम है, कोई ताकत मुझे नहीं छुड़ा सकती, तुमको दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। ब्रह्मांड कांप जाएगा, तेरी सारी किस्मत कितनी भी पापी किस्मत क्यों ना हो, जैसे तुमने ये नियम लिया, आज दर्शन नहीं तो भोजन नहीं, पानी नहीं, आज मेरा उपवास है। अरे दुनिया पानी भोजन के बिना नहीं रह सकती, तो भगवान के लिए 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बोले हो जाए, मर जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। उसी समय तुम्हें ऐसे कर्म का बंध होता है कि तुम सीधे अगले भाव में साक्षात समोषण में बैठे जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे होगे। इतना सा नियम लिया, मैं इनके बिना कुछ नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बस ये जो नियम होते थे इनका सबका मैंने बहुत बड़ी लगी, क्या है इनमें, 1 दिन नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ गया है, प्रतिदिन तो भगवान के दर्शन किए, 1 दिन भाव से कर ले, प्रतिदिन तो करते हैं दर्शन। अरे 1 दिन नहीं मिले, आंख बंद किया, भगवान नमोस्तु, ट्रेन में था, भगवान माफ करना कल डबल कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता। मुझे पहले यही लगता था क्या मतलब ऐसे मौके पे भूखो। जब मैंने देखा कि ये नियम साधारण नहीं है, ये नियम तो हमारी सारी किस्मत को बदल देगा, इतना बड़ा बलिदान। बोलो अब आप लोग बोले, आपने अपनी जिंदगी में जिनेंद्र देव के लिए भगवान न छूट जाए इस कारण से क्या चीज का बलिदान किया है। सब लोग अपनी अपनी डायरी मेंटेन करें। जिस कार्य करते समय ये भाव आया हो कि मेरा भगवान न छूट जाए करते समय, और ये भाव आ गया कि छूटे तो 100 बार छूट जाए, धंधे नहीं जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं करूंगा अभिषेक, ये गलती कभी मत कर देना। ऐसी किस्मत बिगड़ेगी, ऐसी किस्मत बिगड़ेगी कि साक्षात भगवान के चरणों में भी पहुंच जाओगे तो वो भी तुम्हारी किस्मत को नहीं संभाल पाएंगे। राजा सैनिक ने ये गलती की थी, अंजना ने ये गलती की थी, अंजना ने ये गलती की थी, मैना सुंदरी ने ये गलती की थी। परिणाम क्या निकला, राजा सैनिक ने ये गलती की थी, परिणाम ये निकला कि ऐसी गति का बंध हुआ, साक्षात समोषण में पहुंच गया। महावीर स्वामी के मौसा जी थे, महारानी छेलना याचना करती, भगवान एक भारतीय नारी की विशेषता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, पति के लिए सब कुछ मांगती है। 1 दिन का उपवास रखती है, साल भर। भगवान से कहा, भगवान इसके बदले में यदि मुझे दंड मिले तो मैं भोगने को तैयार हूं, मेरे पति को नरक जाने से बचा लो, मुझे भेज दो इसके स्थान पर। भगवान आप तीर्थंकर हैं, अनंत शक्ति संपन्न है। महावीर स्वामी ने कहा, देवी इसने इस किस्मत में ऐसा गंदा कार्य लिखा है जिसने इसने भगवान को भी बलि चढ़ा दी, महाराज को भी चढ़ा दी। कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं है, हमें कार्य की सिद्धि होना चाहिए। ये किस्मत मिटाने का मेरे पास भी कोई ताकत नहीं है, जाना पड़ेगा। अंजना ने भगवान को बलिदान कर दिया, भगवान को अपने एक छोटी सी कसाई के कारण से भगवान की उपेक्षा कर दी, छोटी सी कसाई दे। सौतिया की स्वतंत्र थी दोनों रानियां, सौतिया डाय किया, थोड़ी सी भगवान उसकी कसर उसने भगवान पर निकाली, भगवान मंदिर से उठा करके अलग कर दिया। कोई नहीं, गर्भ में तद्भव मोक्षगामी बजरंग बली हैं, फिर भी वो माँ की किस्मत को नहीं पलट पाए।
बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं सबसे, जैनियों से खास तौर से कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में कभी ये भाव नहीं आवे भगवान छूटे तो छूट जाए। भगवान छूटे तो छूट जाए, मंदिर छूटे तो छूट जाए, मैं तो करूंगा। ये वचन है, ये भाव का त्याग करना है। गुरु छूटे तो छूट जाए, छोटी छोटी कसायों से, छोटे छोटे लोभ में, छोटे छोटे मान अपमान में तुम मंदिर छोड़ देते हो। छोटे छोटे कसायों में तुम गुरुओं को छोड़ देते हो। ये तो जब तक है कसाय तो क्या, इनके बदले में प्राण भी देना पड़े तो भी मत छोड़ना। मार डालो, क्या करोगे? मर जाऊंगा लेकिन नहीं छोड़ूंगा। किस्मत बदलना है तो ये 3 चीजों पर आप, और भी तुम्हारी चीजें हैं, ये तो मुख्य कह रहा हूं। तुम्हारी किस्मत में यदि अनाथ होना लिखा रहे हो, हम तुम्हारी किस्मत को सनात में परिवर्तित कर देंगे। बस तुम ऐसा कार्य मत करना जिससे माँ बाप को छोड़ना पड़े। ऐसा कार्य मत करना जिससे माँ बाप को रोना पड़े। करो तुम और रोए कौन? बस एक गलती नहीं करना। माँ बाप रोते हैं, रोने दो। माँ बाप दुखी हैं, होने दो। तुम्हारे कारण से ना रोवे, बस इतना सा है। उनकी किस्मत में जो लिखा है वो रोएंगे, उनको दुख है तो बस एक ध्यान आपको रखना है, तुम्हारे कारण से माँ बाप को रोना ना आ जाए, तुम्हारे कारण से माँ बाप की गर्दन न झुक जाए, तुम्हारे कारण से माँ बाप की इज्जत धूल में न मिल जाए, तुम्हारे कारण से उनकी इज्जत वो जाने, तुम्हारे कारण से कुल में कुल कलंक न लग जाए, तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कारण से जाति कलंकित ना हो जाए, तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कारण। यह तुम्हारे लिए इतना ध्यान रख लिया किस्मत बदल जाएगी तुम्हारी। किस्मत बदलने का तरीका यही सब में लगा लेना, नमोकार मंत्र में लगा लेना, स्वाध्याय में लगा लेना, अपनी मनुष्य पर्याय में लगाना, जिसमें लगाना जो तुम्हें प्यारा हो उसके लिए, उसके कारणों के कारण आपको ऐसा नहीं करना। और किया है, इसी का परिणाम है। जो अपना मूल विषय चला था, महाराज जी हम लोग भी नहीं चाहते लेकिन क्या करें, मन मचल जाता है। ये आज की गलती नहीं है, तुम्हारी अतीत की कहानी है कि तुमने ऐसे कार्य के लिए इतना बड़ा बलिदान कर दिया था। आज वो कर्म कहता है तू माला फेर, मैं तेरे मन में विकार पैदा करूंगा, क्योंकि तुमने विकारों के लिए मंदिर भी नहीं छोड़ा, विकारों के लिए तुमने नमोकार मंत्र की माला भी बंद कर दी होगी। कभी कभी ऐसे कार्यों के लिए वह स्थिति जब तुम्हारे कर्म उदय में। आज तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? आज कई लोग लोकोदय तीर्थ क्षेत्र पर सबका मन कर रहा है कि मैं ट्रस्टी बनूं। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोगों का मन बन रहा है मैं भी मंदिर बनाऊं। अच्छा वो लोग किनका मन नहीं है? सबका है। क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्या बात है? क्यों नहीं बना पा रहे हो? भावना है फिर भी अपनी भावना को पूरी नहीं कर पाए, कोई कारण नहीं बंधु। ये तुम्हारी जिंदगी में एक अभिशाप है, एक तुम्हारी जिंदगी में अभिशाप है। जितने लोग दान के भाव करते हैं और नहीं दे पा रहे, एक अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में है। कभी तुम्हारे पास पैसा था और उस समय तुम्हारे लिए 2 काम का फैसला करना था। मैंने पहले ही कहा
तुम क्या कर रहे हो? जब तक फैसला नहीं होता है तब तक नहीं। जब फैसला करना पड़े ये या ए, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में फैसला हुआ होगा कि अपने पास पैसा है, इधर मंदिर बनाओ या फिर और किसी कार्य के संसार में खर्च करो। पैसा है। उस समय तुमने कहा मंदिर छूटे तो छूट जाए, लेकिन मुझे जो कार्य किया है वो तो करना है। मेरे मन में 4 करोड़ रुपए की मर्सिडीज गाड़ी है और एक और मंदिर है 2 करोड़ रुपए का। मंदिर छूटे तो छूट जाए, गाड़ी तो आएगी। तेरे पास पैसा था, दान दे सकता था। उन्होंने कहा दान छूटे तो छूट जाए, जुआ तो खेलूंगा। पाप के लिए पैसा था। यही तो किया है रावण ने। और किया क्या है? रावण ने एक ही गलती थी, सब पैसा था उसके पास। उसने कहा सब छूटे तो छूट जाए, मकान सोने का बनना चाहिए, लंका सोने की बनना चाहिए। ऐसो आराम। बस उस समय अभिशाप आया, जा कल तेरे, आज तेरे भाव नहीं हो रहे हैं समर्थ होकर के, कल तेरे भाव तो होंगे लेकिन समर्थ नहीं होगा। भाव तो होंगे लेकिन समर्थ नहीं होगा। ये अभिशाप उसी समय, महानुभाव आप लोग सब लोग इस मोटिवेशन को कोट कर ले। जब तुम्हारे पास समर्थ है, जिन जिन के पास समर्थ है, वो यदि ये कहते हैं कि नहीं मेरे भाव नहीं हो रहे हैं, समझ लेना उसी समय तुम्हें ऐसा अभिशाप होगा और भाव कराएगा वो तुम्हें, लेकिन तुम बना नहीं पाओगे। तरस जाओगे, तड़प जाओगे, कर्म फोड़ोगे, दुनिया करोगे। क्या मेरी जिंदगी है, मेरे सामने तीर्थ क्षेत्र बन रहा है और मैं उसमें एक मंदिर भी नहीं बना पाया। नहीं बना न देखकर अभिशाप है तुम्हारी जिंदगी में। क्योंकि जब था तब तुमने उसका बलिदान कर दिया, तब तुमने बलिदान कर दिया। उसी समय तुम्हारी किस्मत ऐसी। रावण को क्या हुआ? एक एक दाने को तरस रहा है। पुण्य कर्म के उदय से था, आज नरकों में पड़ा है, एक कौड़ी भी नहीं। और भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं, महल सोने का, साहब 2 में से एक बनाना है। कहो तो सोने का महल बना दूं, सोने का महल बना दूं, और या सोने का मंदिर बना दूं। दोनों में से एक चयन करना है। रावण के सामने दोनों में से एक चयन करना था। उन्होंने कहा मेरे रहने का महल बना दो सोने का। बन गया। भरत चक्रवर्ती कहता है नहीं, महल सोने का नहीं बनेगा, जिनेन्द्र देव का मंदिर सोने का बनेगा। कितना बड़ा बलिदान देखो दोनों ने। एक ने मंदिर की बलि चढ़ा दी, एक ने मंदिर के लिए मकान की बलि चढ़ा दी। आज वो 7 राजू ऊपर अनंत सुख भोग रहा है और वो 7 नरक में अनंत दुख भोग रहा है। कभी भी किसी भी कारण से, एक बहुत और सरल उदाहरण दे दूं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, हिल स्टेशन पे, क्योंकि 2-5 लाख रुपया तुम्हारे पास बचे हैं, तो परिवार ने कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैं घूमने का विरोधी नहीं हूं, आप खूब घूमना, जाओ घूमो, जहां घूमना वहां घूमो। बस एक बात मेरी माने जाना, यदि तुम्हारे लिए यह निर्णय हो जाए कि सामने एक मरीज है, उतने रुपए में वो मरीज बच जाएगा, और तुम घूमने जाओगे तो मरीज मरेगा, तुम्हें घूमना मिल जाएगा। अब 2 में से एक चयन करना है। टिकट बन चुका है घूमने का, उसी समय सामने मरीज आ गया, पता चला ये है। अब इन 2 में से एक का चयन करो, एक का चयन करना। किस्मत बदल रहा हूं तुम्हारी।
ऐसी किस्मत बदलूंगा कि सारे देवता भी तुम्हारी किस्मत का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। बस चयन करना है, टिकट हो चुका, रिजर्वेशन हो चुकी, तैयारी हो गई, टैक्सी में बैठ गए हो और पता चला एक मरीज है, दो में से एक फैसला करना है। यदि उसी समय तुमने कहा, कहाँ जा रहा था, घूम नहीं ना, मनोरंजन के लिए ना, कोई जरूरी तो नहीं था, नहीं, मैं यात्रा स्थगित करता हूं और इस पैसे से मैं मरीज को बचाऊंगा, हो गया। यदि ये भाव चौथे काल में आ जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। घूमना छोड़ दिया तुमने मरीज के लिए, कौन है वो तुम्हारा? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और उसकी उपेक्षा कर, अरे ऐसे तो मरते रहते हैं सब, हम तो घूमने जा रहे हैं। बस धन कहेगा घूम ले, बस लास्ट। ऐसे दिन आएंगे कि खाने के भी लाले पड़ेंगे। घूमने के बदले में वो मरीज बच जाता, मरीज को नहीं बचाया है तुमने, एक मां को निपुती होने से बचाया है, एक स्त्री को विधवा होने से बचाया है, एक बच्चों को अनाथ होने से बचाया है। कितना बड़ा। और घूमने में क्या लिखना है, आओगे कुछ भी, तुम्हें भी लाभ होने वाला नहीं है। जब दो का एक चयन करना पड़े तो अपने ऐश, अपने शौक, अपने मौज, अपनी मौज मस्ती को बलि चढ़ा देना। बस पारसनाथ की मैंने यही सबसे बड़ी चीज पकड़ी। कितने महाराज, कितने तीर्थंकर हैं, उपसर करते हैं, कोई आते ही नहीं, उपसर होते कोई बचाते ही नहीं है। पारसनाथ को क्यों बचाया? बस यही तो मजा था। पारसनाथ श्रावण के महीने में अपने दोस्तों के साथ गंगा किनारे घूमने जा रहे थे, गोट मनाने का, घूमने दोस्तों के साथ मनोरंजन के लिए जा रहे थे। जैसे तुम हिल स्टेशन जा रहे थे ना, वो भगवान भी जा रहे, जाएंगे, वो तो गृहस्थ से सब एक से ही होते हैं, चिंता नहीं करनी। चाहे भगवान हो चाहे तुम हो, गृहस्थ अवस्था में मनोरंजन के बिना तुम्हारा मन लगेगा ही नहीं। दोस्त यार कुछ ना कुछ तो तुम मनोरंजन करोगे। पारसनाथ भी किया, दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती से, गंगा में बाढ़ थी, बस जा रहे थे, चलो गंगा घूमने चलते किनारे, बहुत मौज मस्ती में जा रहे थे, कोई बाधा नहीं है। जब भगवान मनोरंजन के लिए जा सकते हैं, तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में वाटरफॉल देख जा सकते हैं, गंगा का दृश्य देखने जा सकते हैं, तो तुम्हें जाने में क्या बाधा है? जाओ, खूब जाओ, बस पूरी बात सुन लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इतने मनोरंजन में, इतने से रास्ते में एक नाग नागिन जलते हुए पाए। ओह, हाथी से कूद पड़े। नाग नागिन, अरे मर रहा है, मरने दो ना, कौन से नाग नागिन से दुनिया का नुकसान हो जाएगा? पारसनाथ से उनको बचाने के लिए, जिनको देखकर दुनिया मारती है, उनको बचाने के लिए कूद पड़े। अरे कूदने की क्या जरूरत थी, नौकरों से कह देते। नहीं, स्वयं हाथी से कूद करके और जाके खड़े हो गए। क्या अपमान हुआ उनका। जो तापसी, उसने बहुत बुरा अपमान किया। पारसनाथ ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी यात्रा स्थगित कर दी, अपना मनोरंजन स्थगित कर दिया। कितना बड़ा बलिदान किया। और नाग नागिन कहते हैं, मेरे लिए आप प्रभु, आपने मनोरंजन छोड़ दिया, आपकी प्लानिंग कैंसिल कर दी, आप घूमने जा रहे थे, मुझ जैसे पापियों को बचाने के लिए आपने इतना बड़ा बलिदान कर दिया। मुझ जैसे पापियों को, हम तो नाग नागिन हैं, सबसे निकृष्ट पर्याय मानी जाती, और मुझ पापियों को आपने, बस यही परिणाम है। वो परिणाम जब पारसनाथ पर उपसर्ग आया, धरणन पद्मावती बन के आ गए। हाँ,
तुम कहते हो पाधारण पद्मावती मेरी रक्षा करो, हाँ करें, तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं वो करें। बलिदान देखो कितना बड़ा किया पारसनाथ का, वो तो देखो पहले। कौन छोड़ता है, कौन अपमान सहन करता है, कौन अपने प्रोग्राम कैंसिल करता है एक नाग नागिन के लिए? मैंने तो तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य को बचाने के लिए कैंसिल की। मैंने तो तुम्हारा शौक मौज धर्म के लिए किया, धर्म के लिए किया। जो पैसा तुमने खोज के रखा है संसार के लिए, मौज मस्ती के लिए, नहीं अब नहीं होगी मौज मस्ती। आगरा में खूब कर ली, आगरा का प्रत्येक जैनी, अब मौका है, बहुत बड़ा मौका है, दो में से एक चयन करना है, एक चयन करना है। अभी तक तो एक ही था, अभी तक तो तुम थे, आजाद थे, अपने कमाना है, खाना है, मौज मस्ती करना है, कोई बात नहीं। अब दो में से एक चयन करना है, लोकोदय तीर्थ और या मकान, लोकोदय तीर्थ या घूमना, लोकोदय तीर्थ या शादी विवाह में ऐसो आराम करना। अब मामला गड़बड़ है, लोकोदय तीर्थ नहीं बन रहा बेटा, तुम्हारी बर्बादी का कारण बन रहा है। और चेत जाओ तो ऐसी आबादी मिलेगी, ऐसी आबादी मिलेगी कि आगे जाके चक्रवर्ती बनोगे सीधे अक्षय निधियों के सामने। आज चयन करना है तुम्हें कि हमारे पास यदि पूर्व भाव का जो अभिशाप है वो तो तुम भोगना, उस अभिशाप को कैसे काटना है। किस्मत में अभिशाप लिखा है, तुम नहीं बना सकते मंदिर, भावना है तुम्हारी, तुम नहीं बन सकते ट्रस्टी, भावना है तुम्हारी। ऐसी किस्मत को मात्र एक तरीका काट सकता है कि मैं अपनी जिंदगी का ये शौक छोड़ता हूं। शुरुआत करो, मैं अपनी जिंदगी का ये शौक छोड़ता हूं। जो शौक है मेरी जिंदगी में, आज के बाद वो शौक नहीं करूंगा, और उस शौक के जो पैसा है वो लोकोदय तीर्थ के लिए रहेगा, बस शौक का। गुटखा वाले गुटखा, शराब वाले शराब, मकान बनाने वाले रहने का तो बना लेना। अब तुम्हारे पास पैसा है, उनकी और आफत है, साइड इफेक्ट बता दो, नहीं तो कल के दिन मेरे ऊपर करो आप। जिनके पास पैसा है, मकान भी है, अब पैसा उनके पास आया है उसको दूसरा मकान लेने के लिए, दूसरा प्लाट लेने के लिए, दूसरी जमीन लेने के लिए 1-2 करोड़ रुपया बचा है। अब तुम्हारे सामने दो फैसला हैं, एक फैसला है तीर्थ क्षेत्र की भूमि और एक फैसला है एडजस्टिंग प्लाट। दो में से एक फैसला करना है। एडजस्टिंग प्लाट की बात कर रहा हूं। आज के बाद यदि आगरा में किसी जैनी ने जमीन खरीदी, गया काम। ऐसा कर्म का बंद होगा, ऐसा कर्म का कि बेटा जलाने के लिए, अर्थी के लिए भी कफन के स्थान में 4 गज की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब फैसला करना है दो में से एक, भूदान। यदि प्रसंग आया, सबसे पहले यदि किसी में दान देने का मौका मिले मंदिर में, तो मंदिर बनाने की भूमि दान करना महानुभाव। सबसे पहला मौका मिले तो भूदान करना, मूर्ति से भी ज्यादा, मंदिर से भी ज्यादा भूदान। धर्म कार्य के लिए कह रहा हूं और संसार कार्य नहीं। तीर्थ बन रहा हो, अभी मैंने राजस्थान में एक यही कहा था, तीर्थ बन रहा हो और उसमें यदि भूमि दान देने का मौका आए, चूकना नहीं, चूकना नहीं। शक्ति नहीं हो तो 1 गज देना, शक्ति है 2 गज देना, शक्ति है तो बीघा भर देना, शक्ति है तो पूरी जमीन खरीद कर तीर्थ को दे देना। पहला कर, बहुत बड़ी चीज बनाओ। कैसे इनके राज्य फैलते हैं,
विहाय या सागर वारी वासम वधु विवेमाम वस्ता वधूम सतीम। हे भगवान, आपकी क्या माया है। हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक सब में आपका राज्य, जहां देखो वहां आपकी जमीन है, आप जमींदार हैं। कुछ नहीं बंधु, ये जमींदार ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। इन्होंने कभी किसी तीर्थ पर या मंदिर के लिए जमीन दान दी होगी, जमीन स्वयं के पास नहीं रही होगी, खरीद के दी होगी कि नहीं जमीन मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। सारे भक्तों से मेरा कहना है, कभी यदि मंदिर के लिए जमीन दान देना पड़े, तुम्हारे पास ना हो तो खरीद के दे देना, लेकिन सबसे पहले मंदिर को जो जमीन देता है वो कभी बिना जमीन के जिंदगी में नहीं जीता, उसका खुद की जमीन होती है। यह है जमींदार बनने का। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में जमीन की बात आ रही है, जमींदार बनने की बोनी शुरू हो रही है, बोनी शुरू। कोई कहे कि नहीं, जो बड़ा आदमी ऐसा आ जाए, कितनी क्षेत्र में जमीन लगेगी, सारी जमीन मैं खरीद करके दूंगा। मंदिर से भी कई गुना पुण्य। उतना नहीं कर सकते हो, चलो 1 बीघा दूंगा, आधा बीघा दूंगा, पाव भर दूंगा, ज्यादा शक्ति नहीं है, मैं गज भर दूंगा, बहुत गज भर दूंगा, लेकिन जमीन दूंगा। क्षेत्र बनेगा मेरे जिंदा रहते हुए, इस क्षेत्र में 1 गज जमीन होगी, लेकिन उसमें हम जमीन दान जरूर देंगे। प्रत्येक जैनी को यह अपनी एक व्यवस्था बना लो। आज प्रसंग आ गया है तो ये मंत्र लिख लो, बार बार नहीं पूछना पर आज कौन सा दान श्रेष्ठ है। हमें हमेशा नहीं आते, वो तो हमारी प्लॉपी है, जो लग जाए सो लग जाए। हाँ, प्लॉपी लग गई तो लग गई, स्टेशन लग गई तो लगी। जमीन दान पहले पूछना कि भाई इस क्षेत्र में जमीन का कोई भाव हो, जमीन चाहिए हो या जमीन आप ले रहे हो, तो मेरा जमीन में पहला दान, गरीब हो चाहे अमीर हो, और जिनके पास किराए के मकान है, जिनके पास एक भी प्लाट नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि धर्म क्षेत्र में थोड़ी सी जमीन दान दे दो, फिर देखो बीज तुम्हारी क्या फैलाती है। हमारे पास तो मकान ही नहीं, प्लाट ही नहीं है, कुछ भी नहीं, पहले जमीन दान दो कहीं दुनिया में मंदिर के निमित्त से। तुम्हारे पास नहीं है उतनी जमीन का पैसा दो, लेकिन भूदान के नाम से देना, ये जमीन दान के नाम से देना, वो तुम्हारा बीज बन करके फलेगा। इसलिए सब पूरे आगरा के अंदर जितने जैनी हैं, लोकोदय तीर्थ कमेटी से कहो कि मैं पहला दान भूदान में लिखाना चाहता हूं, और भूमि दान मुझे देना है, और भूमि दान का आप फिक्स करिए कम से कम और अधिक से अधिक, कम से कम और अधिक दोनों रखा ना, अधिक मध्यम जो तुम्हारी शक्ति हो। मेरा भाव है कि इतनी जमीन तो तुम दान में दे दो, मरने के लिए कम से कम अर्थी लायक जगह तो तुम्हारे लिए मिल जाए कि यहां जलाओ। इतना तो हो कम से कम कि जहां तुम जन्मो तो एक मकान, अपने खुद के मकान में जन्म लो, अपनी खुद की जमीन हो। और जो एडजस्ट करने वाले हैं, जिनके मकान है, नया जमीन लेना चाहते हैं, उनमें 2 में से 1 चयन करना है। जितने का तुम प्लाट ले रहे हो उतने की जमीन में तीर्थ क्षेत्र पे जमीन है, दोनों में से 1 चयन करना है। जिसने लोकोदय जमीन कर लिया वो 1 नहीं, कल उसके 10 प्लाट होंगे, 10 जमीनें होंगी। क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, इस साल मेरा मन था कि 1 प्लाट लेने का मन था, पैसा पड़ा था एडजस्ट के लिए, तो मैं सोच रहा था डाल लो, बाजू में प्लाट मिल रहा है, ये मकान मिल रहा है, डाल लो। नहीं, अब नहीं डालूंगा। वही वाली बात, पारसनाथ कहाँ जा रहे थे और क्या मिल गया? वही बात, आप लोग टैक्सी में बैठे थे, जा रहे थे, प्लानिंग थी, रास्ते में मरीज मिल गया, यात्रा कैंसिल, मरीज को अस्पताल लेके बचा दिया। बोलो कितना घूमोगे? एडजस्ट था कि हमें नया प्लाट खरीदना, पैसे बचे थे अपने पास और कर रहे थे, बस अब नहीं खरीदेंगे। ये जो मैंने प्लाट खरीदने का भाव किया है, इतना बड़ा प्लाट हम लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की जमीन दान देंगे।
अब कोई एडजस्टिंग में प्लाट नहीं खरीदना आगरा के अंदर, और खरीदोगे तो बेटा वो प्लाट ही तुम्हारे लिए दिवालिया बनाएगा। क्योंकि अब दो में से एक चयन करना है, भूदान या भूमि खरीदना। भूदान जिस पर तीर्थ बनेगा, जिस पर यात्री आएंगे, और एक दिन के लिए तीर्थ नहीं बनता है, हजारों हजारों साल के लिए तीर्थ बनता है। मंदिर अलग चीज है और तीर्थ तीर्थ बनता है हजारों साल तक, सैकड़ों सैकड़ों पीढ़ियां निकल जाएंगी। उसमें तुम्हें भूमि दान देना है, और उसके बदले देना है मैंने प्लाट के लिए खरीदे, वो दान चाहिए मुझे, जो प्लाट के लिए बचाए थे। और उसने कहा महाराज जी मैं प्लाट के लिए बचाए थे, अब प्लाट तो नहीं लूंगा, वो पैसा मैं भूमि दान में लोकोदय में देता हूं। मकान के लिए पैसा रखे थे वो लोकोदय में देके, और इसका चमत्कार देखो दे करके क्या चमत्कार आता है, कितनी स्थिति बनती है उसमें। तुमने इतना बड़ा बलिदान कर दिया, प्लाट के पैसे भूदान में दे दिए, ओ बहुत बड़ी चीज हो गया। सर्वश्रेष्ठ दान भूदान, सब लोगों के लिए ये नियम बनाना है। कोई ना कोई, यहां नहीं, तुम्हें जहां देना हो वहां दो। अपना भारतवर्ष अपना है। लोकोदय, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में अभी आगरा में हूं। आगरा के हर जैनी को जो मेरे भक्त हैं, टेक टू ऑर्डर, उनकी थोड़ी ना बहुत जमीन इस तीर्थ क्षेत्र पर होना चाहिए। कम हो या ज्यादा हो इसके लिए मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये करना चाहता हूं कि जमीन, भोग जमीन में भूमि और भूदान की। पहले लोग देख लीजिए आप, संपत्ति दान देते थे ज्यादातर, संपत्ति दान, कोई मकान देता था, कोई जमीन देता था, कोई सोना चांदी देता था, संपत्ति दान देते थे। और संपत्ति दान देना बहुत बड़ी चीज है। भूमि दान देना, तुम्हारी भूमि कभी भी वो जाओगे तुम्हारी पीढ़ी भी कभी क्षेत्र पर जाएगी, वो भूमि तुम्हारा एंटीना का काम करेगी, वो पहचान जाएगा ये वही बेटा है जिसके बाप ने क्षेत्र पर भूमि दान दी थी। वो टुकड़ा तुम्हारे बेटे को पहचानेगा, वो बेटा तुम्हारे लिए एनर्जी देगा कि तुम्हारे पूर्वजों ने बेटा इस क्षेत्र पर जमीन दान दी थी। तो ये निर्णय जब अपने करते हैं, क्या बलिदान किया तुमने, लोकोदय के लिए क्या बलिदान करोगे तुम। शादी ब्याह के लिए पैसा रखा था, नहीं थोड़ी कम में कर लेंगे, लोकोदय में एक मर्द बैठा लें, एक मूर्ति बैठा लेंगे, एक मूर्ति बैठा लेंगे। एक मकान खरीदना था, व्यर्थ में खरीदना था, अपने रहने को तो है ही, लेकिन एडजस्ट में नहीं, एडजस्टिंग का मकान नहीं होगा, एक धर्मशाला बनेगी लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में। ये बलिदान कहलाते। हम धर्म से चाहते हैं, लेकिन धर्म कहता है तुमने क्या बलिदान किया है, क्या तुमने समर्पण किया है। तुम तो कहते हैं मंदिर छूटे तो छूटे, पहले हमें जो करना है वो करेंगे। मैंने पहले ही कहा ये भाव कभी मत करना। दो में से जब एक का निर्णय करना है, अभी तक निर्णय तो एक ही का था, अभी कोई निर्णय नहीं था। तुमने अकेले खूब जमीनें खरीदी, खूब सब कुछ किया, सब कुछ किया। अभी तुम अकेले थे, अभी कॉम्पिटिटर नहीं था, अभी तुम्हें आगरा में दान का स्थान नहीं था, आगरा के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं था। आगरा ने पूरी जिंदगी भर कमाया ही कमाया है। ऐसा उड़ाऊ खाऊ क्षेत्र है का आगरा, उड़ाऊ खाऊ क्या देखो, मेरी भाषा तो मेरी भाषा है। उड़ाऊ खाऊ कैसे कहते मालूम आपको, तो कमाता है और यूं। वो लोग क्या किया है, क्या किया है। छोटे मोटे मंदिर बना लेना, छोटे स्थान, ये नहीं कहलाते। मंदिर बनाना तुम्हारी महानता नहीं है, वो तुम्हारी आवश्यकता है। सुन रहे हो ना। महाराज हमने कमला नगर में मंदिर बना लिया, हाँ मालूम, बनिया कहीं के मंदिर नहीं बनाया, तूने अपनी आवश्यकता की पूर्ति की है, क्योंकि तुम वहां रहते थे। वो तो तुमने अपने लिए बनाया है, अपने बच्चों के लिए बनाया है, अपने मोहल्ले वालों के लिए बनाया है। बोलो कॉलोनी में मंदिर बनता है, उद्देश्य क्या है।
खुद का उद्देश्य है, खुद का स्वार्थ है। साहब यहाँ हम रहते हैं, हमारे बच्चे धर्म कमाएंगे। दुकान तुमने खोली, कौन सा एहसान किया? बच्चे धन कमाएंगे। मंदिर बना दिया, कौन सी बड़ी कर दिया? बच्चों को धर्म कमाएंगे। धन और धम कमाने के साधन है ये कॉलोनियों के मंदिर, ये सब कमाई में जाएंगे। तुम्हारा स्वार्थ है मेरा परिवार, मेरे बच्चे यहाँ आके धर्म कमाएंगे, कोई मायना नहीं है। वहां तुमने संतशाला बना दी, कोई मतलब नहीं है। हम महाराज यहाँ आएंगे, अच्छा है, अपने कॉलोनी में आएंगे, अपने यहाँ आहार होंगे और महाराज के प्रवचन सुनेंगे, ये कोई मतलब नहीं। सब स्वार्थ है, अपने लिए बुला रहे हो कॉलोनियों में। कॉलोनियों में जो यहाँ आकर प्रवचन सुन रहा है, जो यहाँ आकर के समय दे रहा है, जो यहाँ चतुर्मास में दान दिया, ये दान फलेगा अनंत गुणा। अब तुम जो कॉलोनी में बुला रहे हो और कॉलोनी में प्रवचन सुनोगे, आहार भी दोगे, दान भी दोगे, वो फलेगा 10%, क्योंकि वहां तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा है। हमारे यहाँ कंप्यूटराइज व्यवस्था है, सब चिंता नहीं करना। वहां क्या जुड़ा है तुम्हारा? अपना, ये मेरा है, ईदगाह मेरा है, कमला नगर मेरा है, ये है। अभी क्या हो रहा है? अब ये आगरा का चतुर्मास ही नहीं, सारे भारत का चतुर्मास हो रहा है। अभी जो तुम यहां दान दे रहे हो, ये भारत वर्ष को जितना लाभ लिया है वो पुण्य लगेगा। जो आगरा का पूरा पुण्य है वो तुम्हें लगेगा, क्योंकि ये चतुर्मास अभी कहां का हो रहा है? अब आगरा के लिए तुमने समय दिया, दान दिया, जो कुछ भी तुमने पंडाल लगाया, जो कुछ भी किया, सब पुण्य इतना बड़ा उपयोग किया है, इसका लगेगा। और अब जब कॉलोनी में ले जाओगे तो बस कॉलोनी का जितना पुण्य है उतना मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन उतना ही, क्योंकि वहां तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा स्वार्थ है। हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में जहां हम रहते हैं, वहां गुरुजी पधार जाएं तो हमारी कॉलोनी धन्य हो जाए, यही ना? हमारी कॉलोनी धन्य हो जाए। हाँ, समझ गए? नहीं, मेरा तुम्हारे यहाँ तो जाने का भाव नहीं, बाजू में 1 किलोमीटर दूर से ना, वहां नहीं वहां देखो आप। हमारी कॉलोनी का आनंद है ना, महाराज का आनंद है। सुनना सुनना सुनना, पचा लेना। ना महाराज का आनंद है, ना प्रवचन का आनंद है। आनंद किसका है? हमारी कॉलोनी में आओ तो हमारे घनीरे करूं मनोहार, हमारी कॉलोनी में आओ। तो भैया अभी तो आगरे में तो महाराज हो, ठीक है, अच्छी है, कृपा है, लेकिन आगरा के बाद अब कॉलोनी में क्यों जाऊं? प्रस्ताव कैंसल। प्रस्ताव कैंसल करो, अभी किया नहीं है। ये बात सुनते ही किस किस को थोड़ा अच्छा नहीं लगा? भाई मेरा मन है कि अब मैं किसी कॉलोनी में नहीं जाना चाहता। हरि पर्वत को छोड़ के किसको अच्छा लगा? बोलो ना, अमित बाबू बोलो। कल ही लगाया चिड़ी फल, क्यों? महाराज हमारी कॉलोनी में तो अभी तक आगरा वालों ने जितना धर्म किया है, उस धर्म के पीछे जो तुमने दान दिया है वो दान नहीं है, वो तुम्हारा व्यापार है। धन का व्यापार है, धर्म का व्यापार है। तुम्हें धर्म कमाना है उस मंदिर से, उस मंदिर में तुम्हें कमाई चाहिए, इसलिए चाहे तो महाराज आएंगे तो हमारे मंदिर का अतिशय बढ़ेगा। हमारी गलतियां होंगी तो वे क्यों सुधारना चाहते हो गलतियां? अरे महाराज जी, मंदिर की गलती सुधर जाएगी तो हमारी किस्मत सुधर जाएगी। हमारी किस्मत, मंदिर में बुलाने का तुम्हारा एक ही पर्पस है कि महाराज आ जाएं तो हमारी कॉलोनी धन्य हो जाए, हमारे मंदिर के दोष निकल जाएं, हमारा मंदिर और अच्छा बन जाए। क्यों क्यों क्यों?
अरे महाराज जी अब समझो आप बात, अरे दूसरी कॉलोनी में कर रहा हूं मैं, तो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। दान देते समय भी अपनी कॉलोनी के मंदिर में दान देने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, बशर्ते दूसरी जगह। ये दान कमजोर दान है, ये स्वार्थ का दान है, ये अपने लिए दान है, अपने परिवार के लिए दान है, अपनी जिंदगी के लिए दान है कि मैं दर्शन करूंगा, पूजन करूंगा, महाराज यहाँ आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे मंदिर में महाराज आ गए। तुम्हें महाराज के हार अच्छे होने में ज्यादा आनंद है कि तुम्हारे चौके में होने में ज्यादा आनंद है? हाँ ये समझ में आ गया, अब समझ। हमारा हाल ठीक हो जाए इसका आनंद है, आनंद है उसका भी, लेकिन कंपेयर कर रहा हूं दो में से। महाराज का हार अच्छा हो जाए वो आनंद, और तुम्हारे चौके में हो जाए वो आनंद, दोनों में से आनंद कौन सा सबसे ज्यादा? अरे महाराज बल्ले बल्ले लेकिन वह है। अब आगरा कब से है? कम से कम 400 साल तो है, शाहजहां से, उसके पहले भी था। आज तक आगरा ने कोई भी काम परोपकार के लिए नहीं किया, जगत के लिए नहीं किया। एक मंदिर भी जगत के लिए नहीं बनाया। अब पहली बार तुम्हारा आगरा काम करे, जिंदगी भर तो उड़ाऊ खाऊ रहे हो, खूब कमाया है, अब पहली बार मौका मिल रहा है। आगरा नहीं रहेगा, आगरा तीर्थ क्षेत्र बनेगा जो सारे भारत का होगा। अब वहां जो दान दोगे, यहां मंदिर में तुमने दान दिया, कितने लोग दर्शन करेंगे कॉलोनी के में? 100 घर, 200 घर, 400, उतना ही है ना, सीमा भी है, उसी हिसाब से आप बनाते हो। अब लोकोदय तीर्थ में कितने लोग दर्शन करेंगे? पूरा भारत तीर्थ यात्री। अब वहां जो तुमने इन्वेस्ट किया, अब देखना शेयर कंपनी का बाजार बढ़ रहा है, वही तुमने 1 करोड़ रुपया अपने मंदिर में लगाया कॉलोनी में, उसका शेयर डाउन है, क्योंकि उतना ही कमीशन आएगा जितने लोग उसमें दर्शन करते हैं, परसेंटेज आएगा 6%। और तीर्थ में आएगा, भारत में जितने दिगंबर जैनी हैं उनके लिए तुमने बनाया, वो आए या ना आए, उनके कंपनी का 6% तुम्हारे खाते में जमा होगा, क्योंकि वो तुमने किया। साधारण चीज नहीं है एक तीर्थ बनाना, इसका अतिशय होता है मानवा। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी महापुराण में लिखा, ऋषभदेव ने कहा मंदिर का गंधोदक नहीं, उस स्थान का गंधोदक लाओ जो सारी दुनिया के लिए बनाया गया हो। मंदिर तो कॉलोनी के लिए बनाया गया है, सीमित है इनके लिए बना, वहां का लाओ जो सारी दुनिया के लिए बनाया गया है। तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक लाओ, तीर्थ का जल लाओ। वैष्णव दर्शन में भी है, ये कवाड़ी जो जल लाते ना अभिषेक का, कावड़िया, क्यों गांव में कुआं नहीं है क्या? गांव में कुआं नहीं है क्या? तालाब है, सब कुछ है, लेकिन वो कावड़ी कहां से लाते हैं? तीर्थ का जल लाओ जो सारा जगत तीर्थ मानता हो। जैन दर्शन में भी कहा, कहां जाकर के विधान करना है? तीर्थ पर। कहां जाकर दान देना? तीर्थ पर। कहां जाकर के पूजा करना? तीर्थ पर। जो सारे जगत के लिए बनाया गया हो वह है। अब आगरा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, तुमने क्या बलिदान करोगे? क्या बलिदान? हर व्यक्ति को एक रिपोर्ट दर्ज कराना है, मैंने इसके लिए कमाया था, अब 2 में से 1 चयन करने की बात आई तो मैंने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र चुना है। और वो एंट्री होगी, इसने प्लाट के बदले में भूमि दान दी है, वो और कई गुनी फलेगी। इसने मकान के बदले में भूमि दान दिया है, इसने मकान के बदले। कितना बलिदान करते हैं आप? कोई बलिदान नहीं करते, इसलिए ये फलते नहीं हैं। इसलिए आज सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात, कौन सा दान? भूमि दान का निर्णय आप करो, फैसला करो। और आज निकल गया है तो हर घर में महिलाएं पुरुष सब ये करो। 10 लोग हैं, 1-1 गज जमीन लो, अपन 10 गज जमीन लेंगे, ज्यादा शक्ति नहीं है।
पूरे परिवार मिलकर 1 बीघा जमीन लेंगे और गर्व से कहना भगवान जिस भूमि पर बैठेंगे, गर्व से कहना भगवान ये आपके भक्त के ही है और आपने बैठकर इसको पावन कर दिया। आप जो तीर्थ बना है वो तीर्थ की भूमि हमारी है और भूमि पर तो सारा का सारा झगड़े हैं और भूमि का सारा पुण्य है। तो मैं सारे भारत से कहता हूं, सबसे पहले आपको यदि कहीं मौका मिले भूदान का तो चूकना नहीं, भूदान नहीं चूकना। भूदान में पहले आप लोग मंदिर बनाने के लिए कहते हो, वेदी बनाने के लिए कहते हो, जमीन किसकी है? सरकारी है। तो तुम्हें मकान अच्छा बढ़िया रहने को मिलेगा, लेकिन किराए का फ्लैट मिलेगा, फ्लैट ना भूमि तुम्हारी होगी ना छत तुम्हारी होगी। फ्लैट में क्या होता है, बीच में लटके रहोगे बस, ना जमीन तुम्हारी और ना छत तुम्हारी, उसका नाम है फ्लैट सिस्टम। तो फ्लैट सिस्टम उनको मिलेंगे, भली करोड़ रुपए का मिल जाएगा जिन्होंने वेदी बनाई, मंदिर बनाई, लेकिन भूमि। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हमारे भक्त का जहां मकान हो, जमीन से लेकर छत तक उसका हो। किसकी भूमि पे जाओगे तो मंदिर में, दूसरे की भूमि में से निकलोगे नहीं, मेरी भूमि भी इस प्लाट में है, इस क्षेत्र में मेरी है। दूसरी भूमि में आप लोग अपने अंदर ऐसे भाव करते हो कि हे भगवान ऐसा हो जाए, घर का एक प्लाट तो हो जाए, दूसरे के प्लाटों को देख देख कर ऐसे ही तुम्हें भाव हो। 30 पे जा रहे हो, किसकी भूमि में से निकल रहे हो? किसकी भूमि पर तुम जब बैठे हो? स्वयं की भूमि पर। छोटा सा सही, ये ईंटें जो बिकती थी ना, 2 मिनट में करता हूँ, ईंटें जो होती ना, ईंटें जब मंदिर का शिलान्यास होता है ना तो ईंट लगती है उसमें। मैंने कहा ये ईंटों से क्या मतलब है, कौन सा मंदिर बनने वाला है, इतना बड़ा मंदिर बनना। ओह, जब मैंने उस ईंट को देखा, सोचा पूर्वजों की बनाई हुई नीति गलत, तब मुझे लगा कि एक ईंट नहीं लगा दी आपने, आपने उस मंदिर में अपना शेयर स्थापित कर दिया कि इस मंदिर में मेरी भी ईंट लगी है। अब वो ईंट एंटीना का काम करेगी। आप जंगल में पड़े हैं संकट में, और आप उन भगवान को याद रखना जिस भगवान ने आपने मंदिर की एक ईंट लगाई हो, बस इतना सा याद करना। उन भगवान को करना जिसमें से ईंट लगाई हो, आपकी एक ईंट लगी हो, बस भगवान मैंने उस मंदिर में एक ईंट लगाई थी और तो मेरी शक्ति थी नहीं। आप तुरंत आश्चर्यचकित, वो ईंट भगवान की एनर्जी तुम्हारे लिए जंगल में भेज देगी, क्योंकि वो ईंट तुम्हारी थी। वो ईंट नहीं है, वो ईंट आपका एंटीना है, रिमोट कंट्रोल है, जो आपकी वेदना को भगवान तक भेजेगा और भगवान से लेकर आप तक भेजेगा। बहुत बड़ी एनर्जी के ऊपर हमने बहुत बड़ा शोध और चिंतन किया है, कभी बताऊंगा कि ये चीज़ों का क्या मायना रखता है। आज धरती की एनर्जी की बात आई है, ये कोई साधारण एनर्जी नहीं है, बहुत बड़ी एनर्जी है महानुभाव, बहुत बड़ा सोच है। इस क्षेत्र पर मेरी ताकत होगी, मेरी 1 फीट भी जमीन होगी, तो वो जमीन तुम्हारे लिए जहां भी दुनिया में तुम कहीं रहोगे, वो जमीन भगवान से तुम्हारा संबंध बना के रखेगी, कनेक्शन बना के रखेगी, और वहां भी आशीर्वाद भेजने का काम करेगी। बस सवाल है बलिदान का। ऋषभ पारसनाथ ने बलिदान दिया। आज के बाद मनोरंजन करना बंद। जितने जितने मनोरंजन के लिए पैसे रखे हैं वे सब इस साल के पैसे, या यूं कहो जब तक लोगों तक तीर्थ क्षेत्र की प्रतिष्ठा नहीं होगी, आगरा का कोई व्यक्ति घूमने नहीं जाएगा। घूमने के लिए कह रहा हूं, घूमने के लिए हिल स्टेशन नहीं जाएगा, होटलों में नहीं जाएगा मौज मस्ती के लिए अपने जन्म कोई भी, क्योंकि 2 में से एक चयन करना है। ये पैसा हम जो घूमने में व्यतीत कर रहे हैं, ये पैसा मेरे क्षेत्र में उपयोगी है, पहले मैं क्षेत्र को चयन करूंगा, बाद में मनोरंजन करूंगा। इतना बड़ा बलिदान। बोलो दोनों को जरूरत है कि नहीं? आपको घूमना है और इधर क्षेत्र बन रहा है, दोनों में से एक का निर्णय करना है। बस तुम्हारी पेट की रोटी नहीं छीन रहा हूं, पेट की रोटी नहीं, आवश्यकता है नहीं, जो तुम्हारे शौक हैं, जो तुम्हारे मौज हैं,
उन मौजों का बलिदान दे दो और कुछ नहीं करना। जो अर्थ का खर्च है, मौज का खर्च है, घूमने का खर्च है, जब तक लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा तब तक के लिए हम सब शौक मौज सब छोड़ते हैं, उस पैसे को लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में जमा करा दें। आगरा के यदि व्यक्ति अपने शौक का पैसा छोड़ देवे तो ये तीर्थ क्षेत्र सोने का बन जाएगा। अरबों रुपया खर्च हो रहा है शौक में आगरा से, अरबों रुपया खर्च हो रहा है व्यर्थ का। शादियों का व्यर्थ का खर्च छोड़ दे में आगरा वाले, व्यर्थ का। बैंड नहीं बुला करके क्या बुलवा दूं? नहीं तो थाली नहीं, थाली नहीं, नहीं नहीं, वो जो हमारे लिए लगते थे, हम कमरे से निकलते तो एक ढोलक आता है, वो एक ढोलक बजता है, जैसे ही बाहर से आता हूं वो खड़ा ही रहता है बेचारा, वो मुझे कमरे से बाहर निकले नहीं और ढोल। बस बस आगरा के लोग हर महोत्सव में अपने बैंड बाजे का बलिदान करके ढोल बजा के काम चलाएंगे। अब बजाओ नगाड़ा, बजाओ ढोल बजेगा, तो भैया बैंड क्यों नहीं बुलाया? नहीं, बैंड का पैसा मैंने लोकोदय के लिए दे दिया है। कितना सा पैसा? कौन सा बैंड का पैसा? मां ढोल बजा, ढोल में आवाज है कि नहीं? ढोल गलत है क्या? गलत है तो हमें क्यों लगाया? और सही है तो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं बजेगा? तुम्हारी शादी में क्यों नहीं बजेगा? और एक निर्णय वाली बात है महानुभाव, नहीं बजेगा बैंड, ये बैंड का पैसा वहां जाएगा। नहीं बजेगा डेकोरेशन, नहीं जाएगी बारात की ऐसी, क्योंकि लोकोदय में तुम कितना भी बारात में ढोल बजवा लेना महानुभाव, जरूर नहीं तुम्हारा बेटा बिटिया बहू सुरक्षित रहेगी। लेकिन तुमने शादी का बैंड त्याग कर वो पैसा लोकोदय में बना लिया, गारंटी मेरी है तुम्हारे ऊपर सदा धर्म की छाया रहेगी। कुछ तो छोड़ो, कुछ तो शौक छोड़ो, मौज छोड़ो। 3 लोगों के लिए उपदेश आज, एक तो शौक और मौज आज के बाद आगरा में बंद। दूसरा, एडजस्टिंग करने वाले सेठ लोगों सुनो, अब जो पैसा आएगा वो एडजस्ट नहीं करोगे, सीधा लोकोदय में दोगे। कोई प्लाट नहीं खरीदेगा, कोई मकान नहीं खरीदेगा। कोई कहे भाई हमारा प्लाट पड़ा कर दो, बोले नहीं अभी तुम्हारे पास है, इस प्लाट का पैसा मैं लोकोदय में एक प्लाट खरीद के दान दूंगा। तीसरा, उनके लिए जो समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास शक्ति नहीं है, वे कुछ ना कुछ आज नियम करें कि हम लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में कुछ ना कुछ भूदान करेंगे। और ये भूदान, और मेरा भाव है कि तीर्थ से चाहे 500 करोड़ का बने, चाहे 1000 करोड़ का बने, कह ही नहीं सकते कितनों का बनेगा, लेकिन वो बने आगरा के भूदानों की भूमि पर बने। सरकारी भूमि पर नहीं, कमेटी की भूमि पर नहीं। क्या कह रहा हूं? कमेटी की भूमि पर नहीं, सरकार की भूमि पर नहीं, किसकी भूमि पर? दानियों की भूमि पर बने। ये पूरे क्षेत्र की भूमि श्रावकों ने दान में दी है। चाहे 50 लोग मिलके दो, चाहे 100 लोग मिलके दो, लेकिन दान की भूमि पर क्षेत्र बनेगा। मैं कहता हूं शुरुआत होगी नहीं, अभी लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का भी बना नहीं है, सारे जगत में इसकी ख्याति पहुंच गई है, सारे जगत में ख्याति पहुंच गई है। ये इसका सगुन है। और जिस दिन पूरी भूमि दानियों की हो जाएगी, उसी दिन से इस भूमि की माटी इतनी हो जाएगी कि इस माटी पे खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पड़ेगा तो माटी भी चमत्कारी हो जाएगी, माटी चमत्कारी हो जाएगी। आप इसका उपाय करके प्रैक्टिकल देखना। बस दानियों के द्वारा भूमि बनना है। बस हर आगरा का व्यक्ति एक ही अभियान चलाए, भूमि जितनी भी भूमि क्षेत्र को होगी वो दानियों के द्वारा होगी। दानी के द्वारा वहां पट्ट लगाया जाए, यह क्षेत्र इतने लोगों ने भूदान देकर के बनाया है। तुम ये पार्टियां नहीं लगाए तो मैं लगवाऊंगा पार्टियां, और दुनिया को आगे दिखाऊंगा कि हमारे क्षेत्र जो बनते हैं दानियों की भूमि पर बनते हैं।
और दानी की भूमि पर जो मंदिर बनेगा, मंदिर बनाओ जब तुम्हारी मर्जी पड़े, लेकिन भूदान का जो युग है वो बहुत बड़ा समय आपका हो गया। मित्रों, आज भूदान का दिवस है। लोकोदय तीर्थ हम सबको पुकार रहा है। यह पूरे विश्व के लिए संदेश आज की इस मंच से गया है। हम सबको एक ऐसा तीर्थ बनाना है जो तीर्थ ऐतिहासिक तीर्थ होगा। योजना पूज्य श्री रख चुके हैं, लेकिन उसकी भूमि में हमारा भी दान लगे, भूदान का कार्य हो, यह हर परिवार को, हर व्यक्ति को सोचना है। पूज्य श्री ने 3 लोगों से कहा है, जो ठीक है, जो लोग अपने घूमने फिरने विदेश, मुझे मालूम है हमारे नगर में हर कॉलोनी में ऐसे लोग हैं जो विदेश की ट्रिप्स लगाते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए वो विदेशी ट्रिप्स हम बंद कर सकते हैं। हमारे आयोजनों में, खासकर हमारी शादी विवाहों में, हमें मालूम है करोड़ों रुपयों के खर्च हम कर रहे हैं। उसको हम कुछ दिन के लिए रोक लगा सकते हैं। और हमें यह भी मालूम है, जैसा पूज्य श्री ने कहा, कि आज धन का एडजस्टमेंट करने के लिए हम प्लॉट खरीद लेते हैं जगह जगह। अगर वो डायरेक्टरी निकालें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, छोटा बड़ा खेत खलियान प्लॉट हमने खरीद के रखे हैं। वो समय है दान करने का। और जो लोग सोचते हैं कि हम समर्थवान नहीं हैं, हम 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कैसे दान दें, यहां तो करोड़ों की बात हो रही है, उनके लिए भी पूज्य श्री ने कहा है आप लाखों में आइए, दान कीजिए, कुछ अंश दान दीजिए। और हम बता दें